एक तरफ जहां जबलपुर और भिंड कलेक्टर अपने जिलों में शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के कारण पूरे देश में चर्चाओं में हैं, तो वहीं अन्य जिलों के कलेक्टर भी अपने अपने जिलों में पालकों को शिक्षा के पुस्तक, बुक, कपड़ों और अन्य सामानों में छूट देने के लिए पुस्तक मेले का आयोजन कर रहे हैं, किंतु जमीनी स्तर पर इस पुस्तक मेले की हकीकत कुछ और है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कलेक्टर साहब के पुस्तक मेले को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, तो अधिकांश पुस्तक कपड़े व्यापारी अपने स्टॉल भी लगा रहे हैं। ऐसे में सौसर में आयोजित पुस्तक मेला अनियमितता की भेंट चढ़ गया है। मेले में अधिकांश स्कूलों की किताबें उपलब्ध नहीं है, तो प्राइवेट पब्लिशर की महंगी बुकें को मेले में ही नहीं है। तो पता चला है कि स्कूलों में 6 की जगह 17 किताबें पढ़ाई जा रही है, जिसकी जांच की मांग भी अब मेले में उठने लगी है। वहीं मेले में किताब नहीं मिलने से पालकों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, जो मेले में भड़ास के रूप में बाहर निकल रहा है। तो शिक्षा विभाग इन व्यापारियों के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। तो पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने शिक्षा माफियाओं के साथ अधिकारियों की साठगांठ के आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में देखना है कि पालकों के लिए लगाए गए पुस्तक मेले का कितने पालक लाभ ले पाते हैं और कितने बढ़ चढ़ कर शिक्षा विभाग इसका श्रेय ले पाते हैं। धीरज सिंह चंदेल की रिपोर्ट। ये जो पुस्तक मेला लगा है, तो आप जो है इस पुस्तक मेले से संतुष्ट है या फिर किस प्रकार की आपको यह समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 70-80% लोगों ने किताबें खरीद लिए हैं। तो कहाँ से? बुक स्टॉल से, बुक शॉप से। अच्छा। और यहाँ पे जो बुक रखी है वो केवल चुनिंदा बुक रखी हुई है, जबकि कुछ स्कूल ऐसी है जिनकी एनसीईआरटी के अलावा भी और प्राइवेट पब्लिशर की भी जो है किताबें वहाँ पर उन्होंने लिस्ट में दिया है। जैसे मेरी बच्ची 7th में है, वहाँ पर उनको कम से कम 10-12 के आसपास जो किताबें हैं, जिसमें केवल 5 या 6 किताबें ऐसी जो एनसीईआरटी से जो है वाली है, और वो यहाँ मिल रही है। उसके अतिरिक्त यहाँ किताबें नहीं मिल रही है। अच्छा। प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें यहाँ नहीं मिल रही है। मतलब लोग जितने आ रहे हैं वो यहाँ परेशान होकर जा रहे हैं। बराबर है। और कुछ स्कूल ऐसी है जिन्होंने प्राइवेट पब्लिशर की किताबें रखी हुई है। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों रखी हुई है। जो गवर्नमेंट ने कहा कि सारी एनसीईआरटी की किताबें होना चाहिए 7th क्लास के लिए, तो वो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी एक समस्या है। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? दिक्कत ये है कि पुस्तक मेला बहुत लेट लगाया गया है ना, और किताबें वो लोगों ने बहुत सारी किताबें लोग पब्लिक ने खरीद लिया है, तो ये बहुत लेट हो गया है। अब जिन लोगों ने मतलब बढ़े हुए रेट में खरीदी है ना, उनका क्या पैसा वापस करेगी गवर्नमेंट? बहुत बड़ा सवाल है। तो वो जिन लोगों ने सेल कर चुके हैं उनको फिर से यहाँ बुलाया जाए और उनको डिस्काउंट के साथ जो है किताबें बांटी जाए डबल से। क्या शुभ नाम है आपका? सुधीर ठाकरे। पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, तो इसमें किस प्रकार की बुकें यहाँ अवेलेबल है? दुकानदारों के पास जितनी बुक्स अवेलेबल है वो आपको देंगे, साथ ही गणवेश का भी रखा गया है। एनसीईआरटी की बुक्स और कॉपियाँ और स्टेशनरी है। अच्छा, यहाँ देखा गया है कि केवल एनसीईआरटी की बुकें यहाँ अवेलेबल है और प्राइवेट पब्लिशर की बुकें अवेलेबल नहीं है। सर 25 तारीख तक तो एग्ज़ाम हुए हैं। 25 तारीख के बाद प्राइवेट स्कूल वालों ने अपनी बुक्स की लिस्ट दी है और 1 तारीख से सेशन स्टार्ट हो गया। तो दुकानदारों का कहना ये था कि उन लोगों के पास लिस्ट अवेलेबल नहीं थी, तो उन लोगों ने जहाँ से भी बुक्स आती हैं उन लोगों ने ऑर्डर किया है, तो बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी तो फिर उसके बाद। अच्छा, तो ये कुल मिला के आप लोगों ने इतने हड़बड़ी में पुस्तक मेला लगाने की क्या जरूरत थी जब उनके पास बुक अवेलेबल नहीं थी? तो सर प्राइवेट स्कूल वालों ने लिस्ट नहीं दी थी, जैसी ही लिस्ट मिली है उसके बाद फिर लगाया। और हुआ ये कि हमारे पास पुस्तक मेला लगाना था, तो पुस्तक मेला अरेंज कर दिया। एनसीईआरटी की बुक्स जितनी अवेलेबल है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। कितने प्रतिशत डिस्काउंट दे रहे हैं मैम? जितनी जो भी मार्जिन है उस हिसाब से वो डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने %? अब वो अलग अलग, सबका अलग अलग 10% है। अभी जिन लोगों को जैसे बुक नहीं मिल रही है तो उनके लिए क्या व्यवस्था बनाएंगे आप? अब सर जिन लोगों को बुक्स नहीं मिल रही हैं तो जैसी बुक्स अवेलेबल होती है वो जाके परचेस कर लेंगे। मतलब प्राइवेट दुकानदारों के पास जाके उनको खरीदना है फिर से? वैसे तो बुक्स बढ़ चुकी हैं उनका कहना है, लेकिन हमारे पास इसकी सारी लिस्टिंग नहीं है कि कितनी बुक्स बढ़ चुकी हैं और कितनी बची हुई हैं। ठीक है। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपको? हम यहाँ पुस्तक मेले में आए थे बच्चों की किताबें लेने के लिए। सौसर पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अभी यहाँ आए तो स्कूल में सौसर पब्लिक स्कूल की किताबें ही नहीं है बोलते आप। अच्छा। अब हम कहाँ जाएंगे? मेला लगा है, मेला लगाने से क्या मतलब है? और एक दुकान लगा के बैठे हैं, जबकि स्कूल में जाओ तो हर स्कूल की दुकानें अलग अलग हैं, और यहाँ पे एक दुकान लगा के बैठे हैं। ये मेले से क्या मतलब? इससे अच्छा ये है कि हर दुकान में यही रेट पे वहाँ दो ना। ये मेले लगाने से क्या मतलब है? अच्छा, मतलब आप आना जाना आपको परेशानी भी हो रही ना, इतने दूर से आएंगे वापस जा रहे हैं, अब क्या मतलब है मेले का? अच्छा, आप रोजी रोटी छोड़ के आ जाए? आप मजदूरी गिरी है मेरी वाली। ठीक है। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह।
पालक संघ के अध्यक्ष है। तो पुस्तक मेला तो लगाया यार, हाँ। और काफी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो किस प्रकार की यहाँ जो अनियमितता देखी जा रही है, बताइए। उसमें है कि जो ये शिक्षा माफिया है और जो यहाँ के अधिकारी है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए है, जिम्मेदार अधिकारी है, इन लोगों की सभी मिलीभगत है। ये यहाँ जानबूझकर पुस्तक मेला फ्लॉप होना चाहिए, किसी प्रकार की पालकों को सहायता नहीं मिलना चाहिए, ये इनका उद्देश्य है, मूल उद्देश्य। अभी ऐसी स्कूलें हैं जिनकी सिर्फ 5-6 किताबें हैं, जबकि उनके कोर्स में 17-17 किताबें हैं। तो इसलिए कि एनसीईआरटी की किताबें ये दिखा रहे हैं, बाय के प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी किताबें, जिनमें कम से कम एनसीईआरटी और उसमें एक किताब में 400 500 रुपए का डिफरेंस है। ऐसी किताबें बेचने के लिए जानबूझ के ये किया जाए। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, शासन से क्या मांग करते हैं? हम शासन से मांग यही कर रहे हैं कि सभी स्कूलों की जांच की जाए, इनकी किताबों की जांच की जाए, इनकी कॉपियों की, इनकी स्टेशनरी की जांच की जाए। ये कौन सी कंपनी, कौन सी पब्लिक से ला रहे हैं और इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका?